हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। मैं आपका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो मेरी जर्नी है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप उसको ज़रूर आज समझने की कोशिश कीजिएगा और उसमें जो भी पार्ट आपको अच्छे से समझ आए, आपके सोल को वो एक्सेप्टेड हो, तो उसको ज़रूर आप अपने लाइफ में भी उसको ऐड ऑन ज़रूर करिएगा। आपको भी उसी तरीके से ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी जो मुझे लगता है। देखिए, इंसान है, हम सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, हम उनके ही अंश हैं। लेकिन जब हम धरती पर आ जाते हैं तब हम उनको भूल जाते हैं। भूल जाते हैं इन सेंस, हमें वो जो उनके साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब वैसे भी कोई सूझबूझ नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो आसपास का जो हमारा वातावरण होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा फैमिली का जो तौर तरीका होता है, हम उसको सीखते हैं। सबसे ज़्यादा हम अपनी मदर के करीब होते हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे पहली टीचर होती हैं। अगर माता जी जो भी किसी की हैं, घर में ज़्यादा पाठ पूजा करती हैं या फिर जिस भी रिलीजन में है वो काम करती हैं, भगवान को याद करती हैं, हर काम में, हर दुख में, हर सुख में वो पहले उनको प्रेयर करती हैं, तो वो एक नेचुरल चीज़ है कि बच्चों के अंदर वो आना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ फैमिली में ऐसे होता है कि फैमिली कोई भी इस तरीके से इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती, लेकिन बच्चा जो है वो भगवान की तरफ खुद ही चला जाता है या उस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर देता है। उसका कारण होता है कि उसके जो पूर्व ग्रह जो जीवन में उन्होंने अपने संस्कार लिए होते हैं, तो उनकी वजह से वो ऐसा करता है। हमें लगता है कि हम जिस घर में पैदा हुए हैं या जिस रिलीजन में हमारे फैमिली वाले बिलीव रखते हैं, या हम सिख धर्म में है या किसी और धर्म में, तो ये ही हमारा धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है पिछले धर्म में आप किसी और धर्म में पैदा हुए हो। तो सबसे पहले बात, जो हमारे रूट्स हैं वो हमें कई बार बहुत लेट समझ आती है, या कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिससे हमें रिकॉल हो जाती है कोई पुरानी चीज़ें, या सपने में कुछ ऐसी चीज़ आती है, तब हम समझ पाते हैं कि ये मैं तो हिंदू धर्म से हूँ या मुस्लिम धर्म से हूँ या सिख धर्म से हूँ, तो मुझे किसी दूसरे धर्म के जो भगवान है वो मेरे ख्वाब में क्यों आ रहे हैं, या वो मैं तो इतना इनको जानती नहीं हूँ, ना समझती हूँ। फिर धीरे धीरे उनकी तरफ इंटरेस्ट आता है, तो हम थोड़ी सी कई बार उनकी नॉलेज भी गैदर करना शुरू करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाता है ना। तो जब अट्रैक्शन होता है तो हम उस तरफ जाते हैं, तो हमारा उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। जैसे जैसे ये अटैचमेंट होता है ना, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और फिर हमें वो चीज़ें मतलब कि अलग करनी, फ़िल्टर करनी मुश्किल हो जाती है। हमें लगता है कि जो हमारा धर्म है, जो दूसरा धर्म है, वो सब एक ही है। ठीक है जी। जो मैंने आपको एक बार पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि चाहे वो कोई पीर पैगंबर है, या फिर कोई भी भगत है, या फिर कोई भी गुरु है, उन्होंने जो भी बानी अपनी कही, जो भी उनके अनमोल वचन थे, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने अंकित कर दिए, उसको उनमें जोड़ लिया। ये इसलिए नहीं था कि धर्म एक नया बनाने का कोई पर्पस था, क्योंकि कलयुग के समय पर ये चीज़ें सारी जब गुरु नानक देव जी आए तो वो सतयुग का टाइम था, कहते कल, और फिर कलयुग का टाइम जो स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उसमें वो अपना एक रूप लेकर, एक अपने आप को साकार रूप लेकर हमारे बीच में आए, हमें शिक्षाएं दी। उनकी, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं को सब लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बहुत नज़दीक ले जाती हैं, और वो ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वही बातें सब धर्मों में हमें अपने अपने अंदाज में सब लोगों ने जो लिखी हैं, जो पीर पैगंबर ने लिखी हैं, जो भक्तों ने लिखी हैं, तो वो सारी बानी को एक ही उसमें लेटेस्ट वर्जन मैंने बताया था
कि उसमें डाल दिया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो कोई भी है, वो उस पानी को पढ़ता है। वैसे भी जो सिख धर्म है वो दसम पिता जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिनके जैसे बलिदान कोई दे भी नहीं सकता, उनके बारे में हम बात करनी भी बहुत एक जज्बा चाहिए, क्योंकि इतना हौसला नहीं होता। उन्होंने अपने परिवार को पूरे वार दिया और धर्म की रक्षा की। अपने पिता को भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुले मन से उन्होंने उनको बोला, फिर वही पिता से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक ऐसा धर्म उन्होंने स्थापित कर दिया जिसमें योद्धा थे, जिसमें वीर पैदा हुए, जिसमें अपनी जो माताएं बहनें उन सब की रक्षा हुई, जिसमें धर्म की रक्षा हुई। बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने हमें सिखाई और फिर हमें सही तरीका जीवन का उन्होंने हमें सिखाया। फिर उसके बाद जब भी कोई भी बात होती है तो खालसा को याद किया जाता है, खालसा का अर्थ दिया जाता है कि खालिस जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही प्योर सोल होती हैं, उनको बोलते हैं खालिस खालसा, क्योंकि उनका जो मंतव्य होता है वो सेवा होता है। जैसे गुरु के घर में अब जब कभी भी जाओ, लंगर की सेवा है, ठीक है जी। अगर आप अपने शूज़ बाहर रख के जाते हो तो आपके शूज़ पॉलिश हुए मिलते हैं, तो जूतों की सेवा होती है, हर चीज़ की वहाँ सेवा होती है। लोग पकड़ पकड़ के झाड़ू लेते हैं और कहते हैं कि हम मंदिर या गुरुद्वारा में सफाई करें, हम वहाँ की सेवा लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हमें है अच्छी जीवन जांच जो हमें हमारे गुरुओं ने बताई। तो उन्होंने कहा जो नेक्स्ट पीरियड आएगा तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो गुरुओं के हिसाब से हमें उतना ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सारी की सारी गुरुओं की बानी, पीर पैगंबरों की बानी, बाबा फरीद की बानी, बुल्ले शाह की बानी, जिन्होंने रब को तकिया, जिन्होंने रब को देखा, जिन्होंने सब रब को महसूस किया, उन सब के जो जो विचार थे उन्होंने एक ही गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर लिए। अब जो बानी है वो हमने विचारनी बंद कर दी या कम कर दी, तो उसके नतीजे अब सारी दुनिया को पता है कि क्या हो रहे हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से जीवन जीना चाह रहे हैं, पुरानी जीवन जो उन्होंने हमें सिखाई थी शिक्षा उनको भूल रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। फिर बच्चे भी उसी तरीके से रास्ते गलत सही अपना रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब मैं अपनी जर्नी पे आती हूँ। मैं एक सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। जो मेरा जन्म हुआ है वो एक सिख फैमिली में हुआ है, लेकिन जो मेरे फादर थे, जब मैं मतलब छोटी थी तो हम देखते होते थे कि वो सब धर्मों को बहुत ज़्यादा मानते थे। कभी वीरवार का दिन होता था तो वो पीर पैगंबर को भी तेल की बोतल, अगर वहाँ पर जाते थे ना, एक तेल की बोतल्स मिलती थी, तो वो वहाँ पर चढ़ा के आते थे। हमने ऐसा सुना था कि वो कहते थे कि मेरे लिए सारे भगवान एक हैं, क्योंकि उनका जो ऑफिस का रास्ता था वो वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाती थी क्योंकि बड़ी लाइनें होती थी। तो फिर वो वहीं पर उतरते थे गाड़ी से, और उतरकर अपना भी एक हिस्सा उसमें डालते थे। इसको रिस्पेक्ट के तौर पे वो करते थे कि आज एक बड़ा दिन है। फिर मैंने देखा कि जब सोमवार के सोमवार उनके पूरे ऑफिस में और पूरी कॉलोनी में खीर का प्रसाद जो होता है ना, ड्राई फ्रूट की खीर बाल्टियों में भरकर बनती थी और वो पूरे ऑफिस और पूरे घरों में वो बांटी जाती थी। सोमवार को शिव जी को प्रसाद लगता था। तो मेरे जो फादर थे उन्होंने पत्थरों की मूर्ति, पत्थरों के ऊपर ना एक वो जो जिसके सर पे धार पानी की निकलती थी, शिव जी की मूर्ति थी और वो पत्थरों के ऊपर उन्होंने लगवाई थी और हर एक पत्थर पर अलग अलग कलर के पेंट। तो वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, हम बच्चे भी जाके देखते थे, बहुत ब्यूटीफुल था। तो वो खुली जगह पर था, फिर वहाँ पर हर सोमवार को भोग लगता था। फिर वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे सभी धर्मों के कॉलोनी में लोग रहते थे, तो 3 चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होती थी। एक जागरण होता था हर साल माता रानी का, और एक अपना गुरु जी का गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पूरे साल में एक बार होता था। तो वहाँ लंगर की सेवा जितनी भी लेडीज़ थी वो करती थी, सेवा में जाने का मौका मिलता था। लेकिन वो हम छोटे बच्चे थे तो गिलास चम्मच पकड़ाने का ही काम, लेकिन वो चीज़ें संस्कार में ऐसे शामिल होती रही।
फिर बीच में जब मैं छोटी ही थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो हमारे मदर ने हमें दूसरी जगह, हम लोग चले गए, ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पर रहने लग गए। तो क्योंकि वो जो कल्चर था वो मेरे फादर के साथ था, उसके बाद वहाँ पर किसी ने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो फिर हम दूसरी जगह पर चले गए, पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, बिज़ी हो गए, लेकिन अपने मदर को देखा कहाँ पे डोनेशन करनी है, कभी गुरुद्वारा में या मंदिर में। हम इक्वली सब जगह पर जाते थे, तो कोई भी हमने फ़र्क ना पेरेंट्स ने हमें बताया, ना हमने कभी फ़ील किया कि भगवान यहाँ पर नहीं होते या अलग होते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, फिर इन इन चीज़ों में थोड़ा सा इंसान के पास उस समय के हिसाब से कि पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़्यादा दे दे रहे थे। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे मदर की भी डेथ हो गई, और वो समा ऐसा था जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। तो वो जो मेरे संस्कार बचपन से दिए गए थे, उनको ही हमने पकड़ लिया। लेकिन उनमें से मुझे लगा कि जो माँ है, माँ की ममता की उस टाइम मुझे बहुत फीलिंग होती थी। तो माँ की मैंने उपासना करनी शुरू करी, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स थी वो मेरी रिमूव होती गई, और एक विश्वास सा बन गया कि हाँ, भगवान अगर हम दिल से उनको प्रेयर करते हैं तो वो ज़रूर हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। तो एक भोलेपन में वो जो प्रेयर कर देते थे वो मान ली जाती थी, और हम कहते थे कि माँ में शक्ति है। और धीरे धीरे इसी तरीके से जब समय आगे आगे चलता रहा, तो जो हमारी जर्नी है वो इसी तरीके से अटैच हो गई। हम गुरुद्वारे भी जाते थे, लेकिन जो अपना कहते हैं ना कि अंदर से किसी को अपना मानना, इष्ट गुरु या इष्ट देवता या इष्ट देवी, तो वो मेरी अटैचमेंट माँ दुर्गा के साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब हर बात मैं उनसे शेयर कर सकती थी, बात कर सकती थी, क्योंकि एक फीमेल एनर्जी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने दुनिया पे कम और मैंने भगवान पे ट्रस्ट ज़्यादा रखा था। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो इसीलिए इस तरीके से स्टार्ट हुई। तो एक बार नहीं, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं सक्सेस की जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो मेरे किसी अपनों ने मेरे ऊपर कोई मैजिक वगैरह वाला कर दिया, तो मैं बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उन्होंने मेरे घर में ही वो चीज़ें करी, और मेरे इतने क्लोज़ रिश्ते थे जिसको मैं वो सारा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मेरे जहाँ पर मैं माँ का कवच पढ़ती थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई मेंटली, तो मैं वो ढूँढ रही थी कि मेरी तो वो बुक कहाँ गई, तो वो किसी ने छिपा दी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये देवी की उपासना करती हैं, तो ये देवी को उन्होंने कोई जो बहुत बड़ा कुछ तंत्र विद्या का कुछ किया हुआ था शायद, तो वो मेरी बुक मुझे मिल नहीं रही। बाद में मुझे जब वो मिली तो वो फट फाड़ कर किसी ने अलग से रख दी थी, क्योंकि उसको खंडित कर दिया था। तब जब आपको ऊपर ये चीज़ें कई बार कभी होती हैं, तो ये आपके ना जो देवी देवता हैं उनको बंधन बांध देते हैं, ताकि वो आपको रक्षा करने के लिए आपके लिए आए। तो जिसके ऊपर जब ये चीज़ होती है, तो जो आप कितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, कुछ कर लो, वो चीज़ें जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं वो होती। और जिस पर शुरू से माँ की शक्ति हो, और किसी इस तरीके के लोगों को जब पता चल जाता है, तो वो इस चीज़ को मिसयूज़ भी कर लेते हैं। एनीवेज़ मैं क्योंकि मैंने वो चीज़ें मैंने महसूस की, मैंने बहुत मतलब मैं वो एक्सप्लेन क्या करूँ कि मैंने बहुत झेला, दर्द को बहुत ज़्यादा झेला। पर मैं जाके बैठ जाती थी अपने जहाँ पे जगह बनी हुई है अपने घर में, मंदिर में। तो मेरे से पाठ नहीं होता था, कोई पूजा नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, लेकिन मैं बैठ जाती थी, और मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते थे, क्योंकि
क्रिया कोई कर नहीं सकते, प्रोसेस कोई कर नहीं सकते। आप जब बंधित होते हो तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैंने वहाँ जाकर बैठ जाना और मैंने ज़ारों ज़ार रोना। मैं चाहती थी कि मैं पूजा करूँ, मैं पाठ करूँ, पर वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। फिर कुछ समय बाद मेरे को ना रात की नींद जो थी, कुछ टाइम के बाद मेरी एक को प्रॉब्लम्स तो मेरे घर में रहती थी, बड़ी ज़्यादा रहती थी। काम्स में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आती थी। जब आपके काम रुकते हैं, आपको वैसे भी मेंटली परेशानी होती है। फिर ऑब्वियसली सी बात है, घर के माहौल भी अपसेट होते हैं। सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं जब आपके ऊपर कोई परेशानी होती है। तो वो आपको कभी खुश नहीं लोग देखना चाहते, तो वो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही। तो लेकिन वो ना मेरा विश्वास नहीं डगमगाया कि आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने ये कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। मैंने ये सोचा कि मेरा मेरा ही कर्मा है, मैंने ही कुछ किया होगा पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिली है। हालांकि इस जन्म का मुझे पता है, पिछले जन्म का मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो शुरू से भगवान को मानने वाले लोग थे, तो इन चीज़ों में तो ध्यान कभी गया नहीं। चलो एनीवेज, ज़िंदगी इसी तरीके से आंखें बंद करके खोल करके चल रही थी। और रात को मुझे एक बार ऐसा समा आया कि मुझे नींद आनी बंद हो गई। बिल्कुल आँखों में नींद ही नहीं आती थी, आँखें बिल्कुल खुली रहती थी। और 2 बजे 3 बजे जैसे मुझे कोई जगाता था तो मुझे समझ नहीं आती थी। अब जाग गए, ठीक है जी, अब करें क्या, सब लोग सो रहे हैं, अब क्या करोगे। अब एक कमरे में चल रहे हो, अब दूसरे कमरे, सारी रात चलते चलते ही निकलती थी। बड़ी परेशानी, क्योंकि कोई तब मेरे पास गुरु भी नहीं थे, कोई नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई नहीं समझा पा रहा था कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। बस मन में एक डिप्रेशन सा होने लग गया था कि अब इन सारी चीज़ों को समझ पाना, सह पाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि प्रॉब्लम अपनी जगह पर चल रही थी। तो धीरे धीरे मैं जब बहुत परेशान थी, तो एक दिन मन में विचार आया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि दुनिया के पास तो बहुत ज़्यादा गुरु हैं, मेरे पास कोई गुरु भी नहीं है कि मुझे एक दिशा ही बता दे, मैं उस पर चल पड़ूँ। मैं क्या करूँ कि ये सारी चीज़ें एकदम सॉर्ट हो जाएं, क्योंकि जब आप एक पीक पे होते हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाए। आपको हर जगह पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो और अपोज़ होती जाए चीज़ें, और आपका जो समय है वो बर्बाद होता जाए, तो आपको लगता है कि सब कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं, फिर कहाँ पर गलती हो रही है। तो लेकिन जो चीज़ें आपके ऊपर लोग कर देते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो वो जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता, आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये अरदास करी, और अरदास करी तो मैंने ये अरदास करी कि अब मुझे आप ही भगवान, कोई मुझे गुरु मिले तो मैं शायद मुझे समझ आए, तो आप ही मेरे को गुरु बन के मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो माता के पास मैंने बैठ के प्रार्थना करी। मैं माता को ज़्यादा मानती थी। बचपन में मेरे पिताजी शिव जी के भक्त थे, उनको बहुत मानते थे। लेकिन मैं पहले, कुछ समय पहले मैंने भी कुछ व्रत रखे थे, लेकिन मैं साधक नहीं थी, मैं साधक थी माँ की। तो जब ये सारी चीज़ें बंधन, जिसको पता था कि ये साधक है, उनके लिए उनके उसमें किया गया था, तो मेरे लिए उनको भी आना मुश्किल लग रहा था। तो मेरे को उन्होंने जैसे आगे करके उनके पास कर दिया। एक दिन शिवरात्रि थी, जिस दिन मैंने गुरु की प्रार्थना की उससे अगले दिन शिवरात्रि थी। तो मैं उठी और मुझे ना जैसे ध्यान में आया कि मुझे जाना है मंदिर, और मुझे आज शिव जी और माँ पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी, तो मुझे उनके पास गुलाब का फूल लेकर जाना है, मुझे शिवलिंग पे फ्लावर चढ़ाना है। ऐसा कभी नहीं होता, शिवलिंग पे हमेशा दूध चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, और जो ऐसी चीज़ें वो चढ़ती हैं, गुलाब का फूल नहीं चढ़ता शिवलिंग के ऊपर। लेकिन मुझे था कि मुझे ऐसे ही जाना है।
बट वो जो घर में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को देखेंगे करेंगे, है ना, हो जाता है ना। तो फिर उसी तरीके से वो चले गए। शाम को आए तो किसी बात पे ऐसे ही कि मुझे जाना है, जाना कर के बात हो रही थी, किसी बात पे और बहस हो गई। तो वो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया तो वो बच्चों को लेके चले गए मंदिर और वहाँ पर जाके अपना मत्था टेका है शिवरात्रि का, और मैं नहीं जा पाई। मैं नाराज़ हो गई तो मैंने कहा अब मैं जाके सीधा बैठ गई मंदिर में, और मैंने बोला अभी मैं तो जाना चाहती थी, मुझे तो आज रेड रोज़ चढ़ाने थे, पर मेरे साथ तो ये हो गया। सुबह से मेरी किसी ने मानी नहीं बात, मैं सुबह जाना चाहती थी। अब ये बात है कि मेरी तो कोई नहीं सुनाई हो रही और मैं अब कर कुछ नहीं सकती। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जैसे बच्चे छोटे रोते ना, कोई चीज़ नहीं मिलती, मैं वैसे रो रही थी। चलो जी, अगले दिन की बात है, तो मुझे पता चला कहीं पर सत्संग हो रहा है, तो वहाँ पर मैंने कहा मैं जाऊँगी और मैं ये लेके जाऊँगी, फ्लावर बुके वगैरह लेके जाती हूँ, वहाँ पर चढ़ा दूँगी। तो वहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है ले जाऊँगा। वहाँ पर मेरे ऑफिस के नीचे ना फ्लावर्स वाले बुके जो बना के रखते हैं ना, बिल्कुल नीचे बैठते हैं लड़के, तो मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को फ़ोन किया कि आप मेरे लिए एक बुके रेडी करो, मुझे कहीं जाना है, तो मैं यहाँ से जब गाड़ी से निकलूँगी तो पिक कर लूँगी, घर में थी मैं। तो लड़के ने कहा ठीक है। मैंने फिर उसको फ़ोन किया कि आप मत बनवाओ, मैं उधर से आ रही हूँ, मैं खुद फ्रेश देखूँगी, मुझे फ़्रेश रेड रोज़ चाहिए। तो मैं फिर आई। इन बिटवीन मैंने अपने उसने मुझे बताया कि कितने का बुक है। उस अमाउंट को लेकर मेरे हस्बैंड ने एक बात बोल दी कि ये इतना महंगा, वो पता नहीं क्यों बोल दिया कभी उन्होंने इस बात पे, क्योंकि मैंने कभी उनसे कभी नॉट अ सिंगल पैनी ली नहीं। जो भी है मैं खुद बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, तो मैं अपने खर्चे खुद करती हूँ। बट एक बात जैसे निकली ना, फ़ोन पे मैं कर रही थी तो उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने का होना चाहिए, बस दैट सिंपल सी एक हल्की सी बात कभी उन्होंने बोली नहीं, बोल दी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वो जो फूल उसने लड़के ने, मेरे स्टाफ ने बनवाए थे, मुझे थोड़ा सा फ्रेश कम लग रहे थे। तो उसके साथ एक और बुके बना हुआ था, वो रेड रोज़ का, तो बहुत फ्रेश था। और लेकिन उसमें 2-3 फूल कम होंगे, तो मैंने कहा ये कितने का है? तो उसने वो वही अमाउंट बोली जो मेरे हस्बैंड ने बोली थी कि ये इतने का होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ये वाला दे दो क्योंकि ये फ्रेश ज़्यादा है। तो मैं वो लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर चलती है साथ में, कि आपको पता है कि ये बुक्के कितने का मैं लेके आई? तो उन्होंने वही अमाउंट बोली जो मेरे स्टाफ ने बताई थी। तो मैंने कहा नहीं, ये वो अमाउंट है जो आपने बोली थी। चलो हम चले गए, वहाँ पर जाकर हमने अपना माथा टेका वगैरह सब कुछ किया। और उससे एक पहले का भी मैं इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं अपना ट्रैवल करके आ रही थी, कोई बिज़नेस ट्रिप पे गई थी और सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें हुई पड़ी थी, कोई प्रपोज़ल था मैंने दिया। बट समटाइम्स हो जाता है ना, कुछ फेक लोग भी होते हैं जो ऊपर से कुछ अपना सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं किए थे। तो मैं थोड़ा सा डिसहार्टेड थी कि मुझे इतना 15 साल 10 साल हो गए इन लोगों के साथ काम करते हुए, तो आज इनको ये जो कंसीडर करना है तो वो किसी दूसरे को किसी दूसरी वजह से करना है। तो आप थोड़ा सा, जब आप बहुत प्यार से किसी के काम कर रहे होते हो ना, तो थोड़ा सा आप फील कर लेते हो। तो मैं आई वॉज मतलब वो हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग थी। ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा था, मैं बैक सीट पर बैठी थी, तो बहुत परेशान थी। क्योंकि वो जो आपका स्टाफ होता है ना, वो आपको जज कर लेता है कि आप आज थोड़ा डाउन फील करो। तो उन्होंने कहा मैम वो देखो सामने कल शिवरात्रि है ना, वो शिव जी की वो लेके शिवलिंग जा रहे हैं। तब तक मैं जो ये शिव जी वाला मैंने पहले सुना है ना, ये उससे पहले की बात। तो मैंने ना हाथ जोड़ दिए और एक प्रार्थना करी कि भगवान दुनिया में क्या क्या होता है, जो सही लोग हैं वो आपको मतलब जो चीज़ें सही हैं वो दुनिया में नहीं है, या
इस तरीके से मैंने कोई उनको प्रेयर करनी शुरू की। प्रेयर करी तो मैं काफ़ी परेशान थी उस वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब आपके हाथ से चला जाता है, जिसको आप काफ़ी सालों से डील कर रहे हो, तो ये इजी नहीं होता किसी के लिए भी, है ना। और क्योंकि आपने उस तरीके से अपनी आगे प्लानिंग की होती है, तो एकदम से चीज़ें जब हौश पौश होती है तो परेशानी तो ज़रूर हो जाती है। तो मैं परेशान थी, पर मैंने प्रेयर उनको करी, और जैसे ही मैंने उनको प्रेयर करी तो मैं घर पे आई, और जो मेरा मन था वो थोड़ा सा, जैसे आप किसी बड़े से बात कर लेते तो थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है ना, वैसे हो गया। तो मैंने मांगना, मतलब प्रेयर करने के वक्त ये होता है कि आप उसको देख लें, सुधार लें। मैंने मांगना नहीं था, मैंने कभी मांगा ही नहीं है। मैंने चाहे माँ से प्रार्थना की है, मतलब मैं ये कहती हूँ हमेशा कि आप देख लेना, जो सही हो वो आप कर देना, आप देख लेना। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी 200 करोड़ की लॉटरी निकल जाए या मुझे बड़ी चीज़, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। इस तरीके से मैंने कभी प्रेयर नहीं करी। तो मैंने अपनी वही प्रेयर करी कि आप देख लेना। तो वो चीज़ें उस तरीके से मैनेज होती रही। जो लोग अपोज़ थे वो बिल्कुल मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से, जैसे ना मिरेकल्स होते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ आने लग गई कि मेरा जो ट्रस्ट है वो ही की है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करते, 50-50 वाला करते हैं, कहते हैं भगवान आप ये कर दोगे तो मैं ये लड्डुओं वाला डब्बा चढ़ा दूँगा, या कुछ इस तरीके से, अगर वो काम नहीं होता तो वो लड्डू वाला डब्बा भी रह जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी मुझे लगता है कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको 200% बता देती हूँ, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ मुझे उसका रिप्लाई तुरंत मिलता है। अब इतनी पक्की दोस्ती हो गई है हमारी, पक्की वाली दोस्ती। तो धीरे धीरे चीज़ें मुझे जब समझ आने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, धीरे 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 धीरे, बस इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 5-7 साल लग गए, तब जाके मुझे समझ आया कि ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं। फिर मुझे काफ़ी चीज़ें जो होनी होती थी वो पहले नज़र आया। जैसे मैंने सितारा को 2-2 महीने पहले एक वीडियो बना दी कि आपके साथ ऐसा होगा, और वो चीज़ें वैसे होती थी और लोग मुझे लिखते थे कि आपने तो ये पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, आपने तो ये पहले। तो वो चीज़ें मुझे अपने आप ही पता लगने लग जाती थी कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं या हो रही हैं। बहुत सारी पहले मैं बता देती थी, मुझे अंदर से ना एक इंट्यूशन हो जाती थी कि ये चीज़ होने वाली है। तो थोड़ा-सा मैं अपने आप को वो कर लेती थी। सोशल मीडिया पर आकर ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को और जोड़ सकूँ, कि वो दिल से जुड़ें। मैंने दिल से प्रार्थना की, मैंने कोई टेस्टिंग नहीं की। बहुत सारे लोग आते हैं, आज भी मुझे उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ के निकल जाते हैं। विश्वास करते हैं, काम होता है तो मानते हैं, अगला काम नहीं होता तो वो ये नहीं सोचते कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो हमारे लिए अच्छा था या नहीं था। और अगर वो हमें कष्ट दे रहे हैं तो उनको कर्मा काटने हैं। तो कई बार पाठ पूजा करते हो, ज़्यादा कष्ट होने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, हमने तो जितना पाठ करना शुरू किया, हम तो प्रॉब्लम ही तो वो एकदम से हमारे कर्मा क्लियर करने में लग जाते हैं कि कष्ट फटाफट ख़त्म करो और फिर इनको सुकून में ले आओ। लेकिन वो चीज़ हम नहीं समझते हैं, हम फट से बंद कर देते हैं। हमारी बॉडी परेशान हो गई, हमें ये प्रॉब्लम आ गया, हमारे ये चीज़ें होने लग गई हैं। तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों में बचाते हैं। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं ना गाड़ी के, तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी टूट गई। कई बार हम इतना अफसोस होता है कि हमें तो चलो ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन और उस गाड़ी के बदले वो हमारी जान बचा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जान बचाने के लिए उनको हमें कोई बड़ा कष्ट देना होता है, जैसे गाड़ी टूट गई, बहुत बड़ा नुकसान, उतने ही तुल्य का दुख हमें वो कई बार चाहते हैं कि हमें मिले, और उससे वो हमें काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेते हैं कि इनको चोट ज़्यादा ना लग जाए। अगर हम वही 6 महीने, 8 महीने, साल के लिए, 2 साल के लिए बिस्तर पर पड़ जाएं, हमारे सारे काम कौन करेगा? बच्चों को कौन देखेगा? ऑफिस कौन देखेगा? बाकी चीज़ें कौन देखेगा?
तो जिस तरीके से हम अपने सोचते हैं ना, हमारी माँ हमारे साथ गलत नहीं कर सकती, हमारे फादर हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। दुनिया में एक ऐसे ये दो शख्स होते हैं जिन पे हम इतना यकीन कर सकते हैं कि चाहे दुनिया सारी हमारे साथ कुछ कर ले, चाहे हमारे भाई बहन भी कर ले, लेकिन माँ बाप हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। बहुत बड़ा एक हमारा ट्रस्ट तो होता ही है ना। कई घरों में वो भी उनको प्रॉब्लम होती है, वो भी ग्रहों की वजह, कर्मों की वजह से होता है, दैट इज़ सेपरेट थिंग। लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स पे। तो उसी तरीके से गॉड जो है वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, उनको हमें ट्रस्ट करना होता है। हाथ तो वो एक सेकंड में पकड़ लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हमें हमारी अवेकनिंग ही कई बारी बहुत लेट हो जाती है, कई बारी हमारी फॉर्मेटिंग ऐसे हुई होती है, आसपास का माहौल इस तरीके से होता है, हम अपना टेस्ट इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि उन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। किसी को सुनते हैं, लेकिन मैंने जो पाया है, मैंने वो ट्रस्ट की वजह से पाया। मैं तो एक बच्चे की तरह बैठ जाती हूँ, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। कल मैंने ये सोच लिया था कि मुझे नहीं बनानी वीडियो, अब मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी। मैं नाराज़ हो गई थी, मैंने कहा मुझे नहीं करना। लोग डिवाइन चैनल पर आकर इस तरीके से बोलते हैं व्यूज़ के लिए, सितारा का ये कर लिया वो कर लिया, तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। मैंने कहा मैंने तो बनानी नहीं, क्या 1000-1200 मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, अभी तक उसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। मोनेटाइज हो गया था चैनल, कोई मैंने तो अपना अकाउंट डिटेल भी नहीं डाली हुई अभी, ठीक है जी, वो भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया। मतलब मेरा वो पर्पज़ नहीं था ना कभी सोचने। हाँ, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, अपने कमेंट शेयर करें, तो इससे एक चीज़ होती है कि आपका जो टाइम आप यूज़ कर रहे हो ना, जिसमें आप अपना और कोई काम कर सकते हो, तो वो अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ती है, एक जो ट्रस्ट मैं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों का भगवान की तरफ अपना ट्रस्ट आए और उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। मैं इस पर्पज़ के लिए करती हूँ कि ये मेरा एक गुड कर्मा भी है, ठीक है। तो मैं इसको गुड कर्मा में मानती हूँ। मुझे ऐसा ही डिवाइन का मैसेज आता रहता है कि आप बोलो, किसी न किसी की ज़रूरत होती है तो मुझे बोलना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड एडवाइस करते हैं ना। तो आजकल देखिए जो दूसरे गुरुज़ हैं, आप जाते हो तो वो कई बार ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है कुछ। तो अगर आप ऐसे ही सुन के अपने, उनके भी तो आप बात सुनते ही हो, सुनकर अपने जीवन में कुछ चेंजेस लेके आओ और आपकी लाइफ ड्रामेटिक चेंज हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए। एटलीस्ट अच्छी बात सुन लेनी चाहिए। आप फेक चैनलों पर जाते हो, फेक चीज़ें देखते हो, अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हो, झूठे लोगों की बातों को सुनते हो और जो अपना भी ऑरा ख़राब करते हो। फिर जो गलत कमेंट्स करने वाले आते हैं, वो बैड कर्मा अपना बिल्कुल इंक्लूड करके जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि एक इंसान की वजह से बहुत सारे लोगों का कर्मा बैड नहीं होना चाहिए। उसको तो फिर जो सज़ा मिलनी है एक दिन। क्योंकि देखिए, जब आप बोल देते हो ना कि मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी, ठीक है, पहले तो भगवान किसी न किसी के ज़रिए आपको समझाते हैं, ठीक है, वो आपको कोशिश करते हैं। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा जी नहीं, अब मैं नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो उनको ही मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर वो अपने तरीके से करेंगे, उनको वो तो एक सेकंड में कर लेंगे, एक पल भी नहीं निकलेगा कि वो सब कुछ सही कर देते हैं। तो वो उनका अपना तरीका है कि उन्होंने जिसने कर्मा कर लिए, उनको वो किस तरीके से लेसन देते हैं, ये उनका काम है, उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। जस्टिस देना लोगों को, इस तरीके से एक हजूम को, एक बहुत ज़्यादा लोग, हमें उन्होंने खड़ा किया कि ये 1000-1200 बंदे आपको मिले, इनको सही ट्रैक पर लाओ, वो आगे शेयर कर देंगे, तो उनका कर्मा अच्छा बनता जाएगा। इसी तरीके से एक चेन बनती जाएगी, तो चलो लोग बढ़ते रहेंगे, कुछ सुनते रहेंगे, कुछ समझते रहेंगे, तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक बंदा अपनी ऐसी चीज़ें कर रहा है कि बहुत सारे बंदों का, लाखों का इकट्ठे दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है जी। तो उसका कौन भुगतान करेगा? हम तो गुड कर्मा के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने तो बैड कर्मा इतने ज़्यादा कर लिए, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं
कि बहुत सारे लोग बीपी ये वो चीज़ों के शिकार हो गए, अपने बच्चों को नहीं मतलब वो करे, वो जितना अग्रेशन गुस्सा अपने घर में भी निकालते हैं, फैमिली पे निकल रहा है, फैमिली का ध्यान नहीं रखा जा रहा, घर रुले पड़े हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, क्योंकि एक चैनल नहीं देख रहे, उस चैनल के सपोर्टिव चैनल ट्विटर के सपोर्टर्स के वो क्या कह रहा है, घंटों लाइव चल रही हैं, अननेसेसरली इतनी एक्सरसाइज हो रही है। और उसमें कोई 1% अगर मुझे कोई व्यूअर ये बता दे कि ये सब करने का 1% भी 1 मिलियन लोगों को, एक बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है वो सारी चीज़ें देखने के बाद। हम यहाँ एंटरटेनमेंट तो नहीं करने आए ना, हमने अपने आप को, अपनी सोल की जर्नी को भी परफेक्ट करना है ना, हमने अवेकनिंग की तरफ भी चलना है ना, हमने स्पिरिचुअल को जर्नी को भी आगे लेके चलना है, या सिर्फ हमने यहाँ पर यही चीज़ें देखनी करनी है। दूसरे के घर में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हमें क्या लेना। हमने ठीक है चीज़ें, मूवी देखते हैं 3 घंटे की, देख के थिएटर से बाहर आते हैं, बात खत्म हो जाती है, मूवी थी बात, दैट्स इट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जी वहाँ पर जाते हैं ऐसे ही देखने जाते हैं, जो डेप्थ है वो चीज़ें सपोर्टर्स बताते हैं या हिटर्स बताते हैं, आप उनको भी सुनने जाते हैं। फिर जो सपोर्टर्स हेटर्स आप कह रहे हो ना कि वो नोट करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं, वो रियलिटी बताते हैं आपको, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको उसी नाव में जाना है जिसमें छेद हुआ पड़ा है। तो जब पानी भरेगा वो नाव डूबेगी, आप भी साथ में डूब जाओगे। इसीलिए आपको रोकते हैं, इसीलिए उनको समझाते हैं कि ऐसे मत करो, नाव में छेद हो जाएगा। बट उनको लगने लग गया है कि हम तो सक्सेसफुल हो गए, 1 मिलियन हो गए, 1000-1200 वाला जिसके पास सब्सक्राइबर है वो चाहे करोड़ रुपए की बात कर रहा, 10 करोड़ की, मिलियन से ऊपर की बात कर रहा, ठीक है जी, उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप खुद देखो, आप खुद निपटाओ इस केस को, हमारे बस का तो है नहीं है। हमने तो बहुत समझाया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और हम इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने टाइम बाय टाइम हर चीज़ को बताया उनको कि आप ऐसे मत करो, मत करो, मत करो, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मत करो, पर वो नहीं माने। तो आज का मॉरल ये है, आज के लेसन ये है कि अगर आप दिल से जुड़ जाएंगे ना, दिल से कनेक्ट हो जाएंगे, मत करो पूजा, मत करो आप धूप बत्ती, मत दिए जलाओ, मत मंदिर जाओ, मत गुरुद्वारे जाओ, सिर्फ अपने मन को साफ कर लो, ना देखो किसी का बुरा और ना किसी का बुरा करो, और उनके सामने बैठ जाओ कि बहुत क्लियर है, हम यूं हाथ थाम लेंगे आपका, एक बार बच्चे तो बन जाओ उनके सामने। तो ये मेरा राज है जो मैंने आज आपके आगे खोल दिया, आप भी करके देखिए, उनको मानिए, मांगना बंद कीजिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो गॉड हमें खुद देंगे। बिलीव, इस चीज़ का बिलीव करो। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छे ही सोचते हैं ना, तो गॉड भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, सिर्फ हमें ही समझ नहीं आती, इस माया जाल में ही घूम जाते हैं ना हम इस माया जाल में घूम जाते हैं, क्योंकि माया हमें जकड़ लेती है। बस उस माया के जकड़न से दूर रहना है, तो आपको नाम जाप करना है, कोई मंत्र जाप, कोई वाहिगुरु, कोई राम नाम, कोई अल्लाह अकबर, जो भी आपको चले, एज़ पर योर रिलीजन, एज़ पर योर बिलीव। कई बार एक जैनी थे, एक मस्कीन जी संत हैं, उन्होंने कथा सुनाई थी, वो बहुत बड़े संत थे। उन्होंने बताया कि एक बार ना एक जैनी थे और वो मुझे मिले, कहते संत जी आप बहुत ज़्यादा अच्छी कथा करते हैं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बट किसी को ये मत बताइएगा कि मैंने भगवान को किस तरीके से मतलब अपने करीब पाया, या मेरी जो अवेकनिंग हुई वो किस चीज़ का असर सबसे ज़्यादा। तो कहते मैं ना वाहिगुरु 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 करता था, तो बहुत जल्दी, और अल्लाह अकबर, ये दोनों की जो ध्वनि है ना वो सेम है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह
अल्लाह, अल्लाह। आप ये करके देखिए।